भारत में इन दिनों छठ पर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। यह त्योहार बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में मनाया जाता है। इसके अलावा बिहार से सटे नेपाल के कुछ इलाकों में भी छठ का त्योहार मनाते हैं। हालांकि इन इलाकों के लोग जहां भी बसे हैं वहां छठ का त्योहार भी पहुंच ही गया है। छठ का पहला दिन नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है, जिसमें घर की सफाई, फिर स्नान और शाकाहारी भोजन से व्रत की शुरुआत की जाती है। दूसरे दिन व्रतधारी दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को भोजन करते हैं। इसे खरना कहा जाता है। तीसरे दिन छठ का प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, चावल के लड्डू और चढ़ावे के रूप में फल आदि भी शामिल होते हैं। शाम को बांस की टोकरी में अर्घ का सूप सजाया जाता है और तालाब या नदी किनारे सामूहिक रूप से सूर्य को अर्घ दिया जाता है। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी को उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है। व्रतधारी दोबारा वहीं जाते हैं जहां शाम को अर्घ दिया था। दोबारा पिछली शाम की तरह ही सूर्य को अर्घ दिया जाता है। छठ व्रत एक कठिन तपस्या की तरह माना जाता है। छठ व्रत मूल रूप से महिलाएं ही करती हैं, हालांकि कुछ पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं। बिहार की राजधानी पटना के मशहूर महावीर मंदिर से जुड़े और धर्मायण पत्रिका के संपादक भावनाथ झा कहते हैं कि परंपरा के मुताबिक इस त्योहार में कोई पुरोहित नहीं होता है। दरअसल इसके पीछे एक व्यवहारिक समस्या भी है। इस त्योहार को सभी लोग एक समय पर मनाते हैं, ऐसे में इतने पुरोहित एक साथ मिलना संभव नहीं है। भावनाथ झा के मुताबिक छठ मूल रूप से दो त्योहार है। पहला कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को मनाते हैं। इसमें छठी मैया की पूजा होती है, जो बच्चों के लालन पालन की देवी मानी जाती है। छठी मैया की पूजा की पूरे देश में एक बड़ी परंपरा है, जबकि 7वें दिन भगवान सूर्य की पूजा होती है। सूर्य आरोग्य यानी अच्छी सेहत के देवता माने जाते हैं। ये दोनों त्योहार एक साथ आते हैं, इसलिए एक दूसरे से जुड़ गए। धार्मिक मामलों के जानकार बताते हैं कि ये वही छठी मैया है जिनकी पूजा बच्चों के जन्म के छठे दिन कई परंपराओं में होती है। मान्यता के मुताबिक छठी मैया ने कार्तिकेय को दूध पिलाकर पाला था। इसी से छठ में दूध का अर्घ देने की परंपरा जुड़ी है। बिहार सरकार के 1970 के गजेटियर के मुताबिक ये त्योहार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की छठी और 7वीं तिथि को मनाया जाता है। गजेटियर के मुताबिक छठ मगध का त्योहार है, यानी आज के बिहार और उससे सटे हुए पड़ोसी इलाकों का ये त्योहार रहा है। इसके मुताबिक सूर्य को कुष्ठ की बीमारी के उपचार के देवता के रूप में माना जाता है और सूर्य प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं। ऐसे में लोग गंगा में स्नान कर सूर्य को अर्घ देते हैं और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। धार्मिक मामलों के जानकार राजेश कर्मे बताते हैं कि दरअसल ऐतिहासिक रूप से मगध के इलाके में कुष्ठ की बीमारी बहुत आम बात थी। सूर्य को इस बीमारी के उपचार को देवता के रूप में जाना जाता है। आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति में तो सन बाथ का भी जिक्र है। इसलिए गंगा नदी के किनारे सूर्य को अर्घ देकर ऐसी बीमारी से बचने या उसके ठीक होने की प्रार्थना की जाती है। राजेश कमरे के मुताबिक आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश जैसे 5 तत्वों से मिलकर बना है। जब तालाब या नदी में खड़े होकर ऐसे त्योहार मनाते हैं तो हम इन 5 चीजों के संपर्क में होते हैं। बिहार के धर्म और संस्कृति के जानकार मधुबनी के अमल झा के मुताबिक यह आम लोगों का त्योहार है। परंपरा से यह त्योहार एक से दूसरे व्यक्ति और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा है। अमल झा कहते हैं कि छठ के त्योहार में 90% लोग किसी तरह का मंत्र नहीं पढ़ते हैं। इसमें कोई पुरोहित नहीं होता है। इसमें संतान देने वाली छठी मैया और आरोग्य देने वाले भगवान सूर्य की प्रार्थना की जाती है। राजेश कमरे बताते हैं कि सूर्य की उपासना कई संस्कृतियों में की जाती है। ये बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए सूर्य की पूजा से शुरू हुई परंपरा है। ऐसी आस्था आम लोगों में सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसे लोक आस्था का त्योहार कहते हैं। राजेश के मुताबिक भारत में अध्यात्म 2 तरीकों का रहा है, जप और तप। जप का अर्थ होता है मंत्रोच्चार से उपासना करना। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ये करते थे। जबकि दूसरा है तप, यानी शरीर को तपाना। आम लोगों की उपासना का माध्यम तप होता है। इस तरह से आम लोग कठिन तप से त्योहार मनाते हैं, इसलिए छठ को लोक आस्था का त्योहार कहते हैं। राजेश खम्मे के मुताबिक इतिहास हमेशा खास लोगों का लिखा जाता है। छठ का त्योहार आम लोगों से जुड़ा हुआ है। पुराने समय में राजाओं और सामंतों या धनी लोगों के इलाज के लिए वैद्य हुआ करते थे। आम लोग ईश्वर की आस्था के भरोसे बीमारियों से बचने की प्रार्थना करते थे और छठ इसी आस्था से जुड़ा हुआ था। इसलिए इसके बारे में लिखित रूप से कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जहां से पता चले कि यह त्योहार कब से मनाया जा रहा है।
जानकार बताते हैं कि बिहार में पाल वंश के शासन के दौरान कई मंदिर बनवाए गए थे। इनमें कई सूर्य मंदिर भी थे, तो हम मान सकते हैं कि 12वीं सदी के आसपास बिहार में सूर्य की उपासना होती थी। लेकिन संभव है कि छठ जैसा त्योहार उससे भी पहले से मनाया जा रहा हो, इसलिए पाल वंश के शासन के दौरान सूर्य मंदिरों का निर्माण कराया गया। वहीं बिहार सरकार के गजेटियर के मुताबिक पटना जिले के ही इस्लामपुर में मौजूद सूर्य मंदिर और उसके बाहर के तालाब में छठ पर्व मनाने की बड़ी मान्यता रही है। मौजूदा समय में भी दूर दराज से लोग यहां आकर छठ का त्योहार मनाते हैं। छठ के त्योहार में कोई कर्म कांड नहीं होता है, इसलिए इसमें कोई पुजारी नहीं होता है। जिस तरह जन्म के बाद शिशुओं को कोई संक्रमण ना हो, इसके लिए माताएं या शिशुओं के पास रहने वाली महिलाएं स्वच्छता का पूरा ख्याल रखती हैं और छठी का रस्म होता है, ठीक वैसे इस त्योहार में स्वच्छता को पवित्रता से जोड़कर उसका पालन किया जाता है। वहीं कुछ जानकार बताते हैं कि बिहार के मिथिला में कई मुस्लिम परिवार भी छठ मनाते रहे हैं। उनके मुताबिक छठ का त्योहार धार्मिक और सामाजिक एकता का त्योहार रहा है। इसमें छठ करने वाली महिलाओं के अलावा सूप डाला बनाने वाले लोग, फसल पैदा करने वाले किसान, फल और प्रसाद बेचने वाले दुकानदार, घर, सड़क और घाटों की सफाई करने वाले पुरुष सदस्य, सभी की अपनी अपनी भूमिका होती है। छठ का त्योहार साल में 2 बार मनाया जाता है। ज्योतिषीय मान्यता के मुताबिक सूर्य चैत के महीने के आसपास जब मेष राशि में होते हैं, उस समय सूर्य को उच्च का माना जाता है। इस समय जो छठ मनाया जाता है उसे चैती छठ कहते हैं।